जय जवान जय किसान। मिट्टी से जुड़कर फिर घर लौट आया है एक कारवां। अब गोंडा की हर फसल में दिखेगा तकनीकी आसमान। जी हाँ, गोंडा उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी के पर्याप्त बन चुके इंजीनियर केडी मौर्य अब अपने गृह जनपद गोंडा में मिट्टी की सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध है, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहते हैं बीटेक एग्रीकल्चर और पीएचडी जैसी उच्च योग्यता रखने वाले केडी मौर्य ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर में अपने लंबे अनुभव का लाभ अब स्थानीय किसानों को देने का बीड़ा उठाया है। किसान कल्याण संघ एनजीओ के बैनर तले केडी मौर्य ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के नक्सल प्रभावित व पिछड़े क्षेत्रों में किसानों को आधुनिक खेती और फसल उत्पादन की एक नई तकनीकी सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में एक लंबी लकीर खींची है। अब वो अपने अनुभव का खजाना गोंडा के किसानों के लिए खोल रहे हैं। जन क्रांति न्यूज़ की टीम ने जब केडी मौर्य से उनके इस निर्णय और उद्देश्य के बारे में बात की तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अपनी मंशा जाहिर की है। दूसरे राज्यों के बाद गोंडा का चुनाव क्यों? केडी मौर्य का मानना है कि सेवा की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने विपरीत परिस्थितियों और नक्सल प्रभावित राज्यों किसानों को खुशहाल देखा है, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा अपना गृह जनपद गोंडा भी आधुनिक तकनीक के सहयोग से हकदार है। मैं चाहता हूं कि मेरे अनुभव का पहला लाभ मेरे क्षेत्र के अन्नदाताओं को मिले। उसका स्पष्ट उद्देश्य गोंडा के किसानों को परंपरागत खेती से निकालकर तकनीकी और लाभदायक खेती की ओर ले जाना है। वे निःशुल्क परामर्श और तकनीकी मार्गदर्शक के जरिए खेती की लागत कम करने और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि हर किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। हमारी पड़ताल एक किसान सहयोगी की जुबानी जन क्रांति न्यूज़ की टीम ने इस एनजीओ की कार्यप्रणाली की जमीनी हकीकत पर की। किसान कल्याण संघ का ध्येय केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि खेत पर जाकर किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिट्टी की उर्वरता और बीज की गुणवत्ता को सुधारना है। इंजीनियर केडी मौर्य की ये पहल गोंडा के कृषि परिदृश्य में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इसकी पूरी कहानी हम जानते हैं केडी मौर्य की जुबानी। तो साथियों, इस वीडियो को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करें और शेयर करें। जन क्रांति न्यूज़ के साथ आप बने। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम है इंजीनियर केडी मौर्य। मैं पेशे से मतलब एग्रीकल्चर से हूँ। मेरा बीटेक एमएससी और मेरा पीएचडी भी एग्रीकल्चर से सारा चीज़ चल रहा है। तो मैं आईसीआर में भी काम किया हूँ और मैं रहने वाला ग्राम पंचायत मिसरौलिया का, जो रुपैडी ब्लॉक में पड़ता है, गोंडा जिले का। और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं हमारे एनजीओ की, हमारा एनजीओ किसान कल्याण संघ है, जो अभी तक मैं आउट ऑफ स्टेट में कार्य कर रहा था, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उस साइड में नक्सलाइड एरिया में, जहाँ सबसे पिछड़े एरिया थे, जहाँ पानी का सुविधा नहीं था, उस बेल्ट में हम काम कर रहे थे। और 2020 से कार्य हमारा चल रहा है, लेकिन अब हम लोग गोंडा जिले में शुरुआत किए हैं किसानों के बीच में। किस प्रकार का काम आपने आउट ऑफ स्टेट में भी छत्तीसगढ़ में किया, क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट वहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। जैसे वहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं, उनको खेती के बारे में, तकनीकी खेती के बारे में जानकारी नहीं था, वो अच्छे से फसल उगा नहीं पाते थे। तो उस चीज़ के बारे में उनको हम लोग प्रशिक्षण देते थे और पूरा उनको जानकारी देते थे कि कितनी मात्रा में एक एकड़ में बीज डालना है, कितना पानी देना है, कितने समय पे हमारे गेहूं की सिंचाई करना है, धान की सिंचाई करना है, कौन सा खाद डालना है, समय पे सारा चीज़ पूरा ए टू जेड उनके पंचायत में जाके हम लोग पूरा जानकारी देते हैं। तो ये प्रशिक्षण किसानों को, बुजुर्गों को दिलाते हैं, कैसे दिलाते हैं? कहाँ पे आपका कोई केंद्र है या उनके आवास पर या घर पे कैसे जाते हैं? हम उन्हीं के ग्राम पंचायत में जाते हैं। जैसे हमारा मिसरौलिया ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पे भी अभी पहले हम लोग जनवरी में किए हैं, यहाँ पे उसमें प्रशिक्षण किए हैं और उसमें कुछ चीज़ें वितरण भी किए हैं किसानों को। उसमें हम लोग किसानों को बताते हैं कि जैसे आप खेती कर रहे हैं गन्ना का, तो गन्ने का एक समय होता है कि इस समय से इस समय तक हम लोग उसका बुआई करते हैं। और बहुत किसान को उसके बारे में जानकारी नहीं रहता है, तो अप्रैल मई में जो है बुआई करने लगते हैं, मार्च में, तो उसमें पैदावार ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि इधर का एरिया जो है वो नहर की वजह से बाढ़ आ जाता है, पानी आ जाता है, तो फसल की पैदावार अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उनको मतलब मानसून, वहाँ का कल्चर, हर चीज़ देख कर हम लोग उस हिसाब से रिसर्च करके किसानों को समझाते हैं कि आप इस चीज़ पे कार्य करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा रहेगा। हाँ, जो बाल संस्कार है हमारा, बाल संस्कार का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना कल्चर भूले जा रहे हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो सीधे मोबाइल पे आ जाता है,
उसमें वीडियो देखता है, ये सब। तो हम लोग को बाल संस्कार में सिखाते हैं कि पिता से कैसे बात करना चाहिए, माता से कैसे बात करना चाहिए, जो हमारे पुराना कल्चर है। ये नहीं कि हम मॉडर्न हो गए तो हर चीज अपना चेंज कर दें। तो उनको हर चीज जो पुराने जमाने में जिस हिसाब से चलता था, किसके साथ कैसे सम्मान होना चाहिए, जो भेदभाव बच्चे अभी तक के करते हैं, 10 साल के हो जाते हैं, 15 साल, वो सारा चीज उनको उनके अंदर एक मतलब प्री मेच्योरिटी लाने के लिए हम लोग बाल संस्कार चलाते हैं। उसमें कोचिंग भी हमारा रहता है, जो गरीब बच्चे आसान हैं उनको फ्री में निःशुल्क में हम लोग पढ़ाते हैं। हमारा यहाँ भी चलता है सेंटर। किसान जानकारी लेना चाहते हैं। किसान के लिए निःशुल्क सेवा है। हमारी टीम जो किसान कल्याण संघ की है, हमारे जो वॉलेंटियर हैं वो पंचायत पे जाते हैं। मैं स्वयं जाता हूँ, स्वयं जाके उनके ग्राम पंचायत में वहाँ कोई व्यवस्था हो या ना हो, खेत के मेड़ पे भी बैठ के हम लोग उनको बताते हैं, या बाग के नीचे बैठ के, या उनके घर पे 150 जो किसान इकट्ठा होते हैं उनको उसके बारे में A to Z जानकारी। जैसे इस समय धान की रुपाई चल रही है, तो धान का भी एक मानक होता है कि डिस्टेंस धान के बीच में कितना होना चाहिए। खरपतवार के लिए हम लोग कितनी मात्रा में डालें दवा, जो मतलब हमारे लिए परफेक्ट रहे। और कुछ किसान ऐसे होते हैं जो उनको जानकारी नहीं होता है, जैसे इधर पे सांबा मंसूरी धान लगाते हैं तो उसमें कहते हैं पैदावार हमारा कम होता है, लेकिन एक उसका डिस्टेंस होना चाहिए कि कितने समय पे पानी देना है, कितना खाद डालना है। अब कोई लाके 1 बीघे में 1 बोरी यूरिया या DAP डाल दे, उससे पैदावार नहीं होता है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, तो भोजन के लिए हमारा एक समय है कि सुबह मैं नाश्ता कर रहा हूँ, 10 बजे खाना खाता हूँ, फिर नाइट में खाना खाता हूँ। उसी तरह से फसल के लिए भी होता है। वो चीज यहाँ के सर्कल किसान नहीं जान पाते हैं, और जब सर्कल के हिसाब से अपना फसल उगाना शुरू करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसका रिजल्ट भी उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपसे संपर्क करने के लिए किसान कैसे संपर्क किया, कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है? हाँ, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9452634404। और किसान कल्याण संघ आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप गूगल पे किसान कल्याण संघ डाल के सर्च करके वहां से आप सारा चीज अपना उसमें नाम वगैरह मेंशन करके आप आवेदन कर सकते हैं। हमारी टीम पूरा आपसे संपर्क करेगी।